बिजली बिलों के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। जामे पैकेज पर काम जारी। ऐलान शहबाज शरीफ खुद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें भी बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत संभालते ही कौम के लिए आसानियों का अहद किया था। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्द-बदल के फर्क का रिलीफ अवाम तक पहुंचाएंगे। बिजली सस्ती होने से महंगाई में भी कमी आएगी। माशी कारकर्दगी के एतराफ के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की शर्त मान ली। कार्बन लेवी भी आयद की जाएगी। टैक्स और तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात भी होंगी। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी। शराइत पूरी होने पर ही मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त की मंजूरी देगा। रकम अप्रैल या मई में मिलने का इम्कान। माहौलियाती प्रोग्राम के तहत मजीद $1 अरब की मंजूरी भी मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में हतमी शक्ल देने का दिया। नए बजट के अहदाफ पर मुशावरत भी होगी। एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर खजाना मुज़ाकरात से मुतमईन। अमेरिका जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सख्त शराइत आयद होने का खदशा। ट्रंप इंतजामिया 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार। फहरिस्त बन गई। आलमी मीडिया के पाकिस्तान से मुतालिक मुतजाद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज और राउटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में शामिल। अफगानिस्तान, ईरान, शाम और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक रेड लिस्ट का हिस्सा होंगे। इन ममालिक के शहरी अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। नायब अमरीकी सदर कहते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स को गैर मुय्यना मुद्दत तक क़याम का हक नहीं। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब यह रकम कौमी खजाने में ट्रांसफ़र कर दी है। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बनने वाली दानिश यूनिवर्सिटी अवाम की मिल्कियत। वज़ीर-ए-आज़म रकम ट्रांसफर करने पर चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड फायज ईसा के शुक्रगुजार। तकरीब से खिताब में कहा कौमी इमदाद नहीं बल्कि मेहनत और मेरिट से तरक्की करती है। जामे में मेरिट के अलावा किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बच्चे पढ़ने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर बुध को सऊदी अरब जाएंगे। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां मुतासिर। 300 फीट ट्रैक को भी नुकसान। सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात। समा की टीम मुतासरा ट्रेन तक पहुंच गई। कोयटा से पेशावर ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल। रेलवे हुकाम को बहाली के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार। हुकाम कहते हैं क्लियरेंस मिल जाए तो ट्रैक 9 घंटे में मुरम्मत कर देंगे। दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फरार होने वालों का पीछा भी किया जाएगा। भारतीय दहशतगर्दी का सबूत कुलभूषण की सूरत में मौजूद है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। 2 शोहदा के लवाहिकीन को 52 लाख रुपए इमदाद जारी कर दी। बेरिस गौहर की जानिब से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई की। मुल्क को APS तर्ज के एक और सानहे से बचा लिया। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली जामे शहादत नोश कर गए। डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन 2 खवारिज अंजाम को पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। दहशतगर्दी खत्म करने का अयादा। पेशावर में थाना अरमड़ की हदूद में मस्जिद के गेट पर धमाका। जख्मी होने वाले मुफ्ती शाकिरुल्लाह जाम बहक हो गए। वाक़े के 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। तहकीकात जारी। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली।
सीसीपीओ के मुताबिक धमाका खेज मवाद पहले से नस्ब था। कोयटा में बरौरी के इलाके में केरानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, साजिशें करने वाले नीस्तो नाबूद होंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर फौज के खिलाफ बातें करते हैं। फौज को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुल्क को खोखला न करें, जुर्रत है तो अपने बच्चों को कुर्बान होने के लिए भेजें। विफाक के वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का कोट पिंडी दास इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा एक शख्स के पीछे पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया गया। खुद लोगों को जेलों में डालकर खुश होते थे, आज अपनी बारी है तो तकलीफ क्यों हो रही है। निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं। इरसा चेयरमैन और विफाक का रुकन सिंध से लिया जाए, बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा। सिंध कौंसिल के इजलास से खिताब में पीपी चेयरमैन ने कहा, इरसा में विफाक और एक सूबे की अक्सरियत के बाइस हमारे एतराज़ात को बुलडोज किया जाता है। पीपल्स पार्टी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग का मिलकर चलने पर इत्तेफाक, अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गवर्नर हाउस लाहौर में पावर शेयरिंग से मुतालिक कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत। अगला इजलास 12 अप्रैल को तलब। मुल्क के तमाम शहरों को सड़कों के जरिए मुंसलिक करने का मिशन। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने मोटरवे M2 पर इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। इंटरचेंज कोट पिंडी दास को लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से मिलाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, सोलर स्ट्रीट लाइट्स और फेंस एंड गार्ड रेल वर्क मुकम्मल। विफाक वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, इंटरचेंज का तोहफा अब्दुल अलीम खान की काविशों से मिला। मोटरवे तक रसाई आसान होने पर मकामी आबादी भी खुश। इक़दाम को अवाम दोस्त करार दे दिया। में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत, खिताबात जारी। जमात इस्लामी का ईद के बाद हुकूक के कराची मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, 3.5 करोड़ आबादी वाला शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम। शहरी अपने हुकूक की जिद्दोजहद के लिए उठ खड़े हों। पानी के बहरान ने खतरे की घंटी बजा दी। 1 अप्रैल से पंजाब और सिंध को 35% किल्लत का सामना होगा। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक गिर गई। चश्मा डैम खाली, तरबेला में भी सिर्फ 36 घंटे का जखीरा बाकी। कराची में पानी भरने पर लड़ाई। लियारी मूसा लेन में बिल्डिंग के मकीनों का झगड़ा। 3 भाइयों ने छुरियों के वार करके शहरी को कत्ल कर दिया। 46 साल का नासिर 2 बच्चों का बाप था। बगदादी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिमान गिरफ्तार। कायदाबाद के करीब मुबैना मुकाबला, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 चाकू हलाक, जख्मी साथी गिरफ्तार। शहर में लूटमार के वाकयात, मज़ाहमत पर 7 अफराद जख्मी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांगी। बरामद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन शामिल। गजा में इसराइली सफाकियाँ जारी। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। तबाह होने वाली इमारतों से 12 लाशें बरामद। वस्ती लंदन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शाहीन कीवीज़ को उन्हीं के देश में दबोचने को तैयार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज होगा। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की बैटर्स को खुसूसी टिप्स। पाकिस्तान टीम के एजाज में रिवायती तकरीब। कदीम मुरी कबाइल के नुमाइंदे शरीक।